हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम धीरज हुआ। मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ और आज हम आपको कुछ नए चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। एक नए महान व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में वो रहते थे। उनका जन्म वहीं हुआ था और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जो 14 अप्रैल और 1891 में उनका जन्म हुआ था। वो एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे। वो दलित वर्ग से आते थे। आपको पता है उस चीज़ के बारे में, उनको पता ही होगा। पता है दोस्तों, उनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी और वो अपने गांव में रहते थे और बहुत सारे लोग, उनके अगल बगल के जितने भी जो लोग, गांव के जो लोग रहते थे, वो बड़े बड़े महान जाति के लोग होते थे। और जो जात के थे, है ना, तो उन्हें जहाँ पानी पीने जाते थे वो, तो उस तालाब से उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। पता है क्यों? उनके लिए अलग सा मतलब घड़ा में साइड में रख दिया जाता था और बोला जाता था कि आप इसी से पानी पीजिए। क्यों पता है आपको? आपको तो पता ही होगा सब चीज़। कहने का अर्थ यह होता है दोस्तों कि जब वो मतलब पानी उनको जैसे वो लोग छू लेंगे, दलित परिवार के लोग, दलित वर्ग के लोग, है ना, तो वो जो थे, मतलब कहना था सभी लोग का, ब्राह्मण का और बहुत सारे जाति लोग का, कि अगर ये पानी पी लेता है तो हम लोग का पानी छुआ जाएगा, हम लोग छुआ जाएंगे। मतलब छुआछूत की बीमारी जो बोलते हैं जिसको, छुआछूत की जाति। जहाँ वो पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो पता है आपको क्या होता था वहाँ पे विद्यालय में? वो टीचर जो था, मतलब शिक्षक, वो कहता था कि आप बाहर ही बैठो, तुम बाहर बैठो। पता है क्यों? क्योंकि वो दलित से थे, नीच जाति के थे। लेकिन उनको बहुत मतलब गलत लगता था कि सभी लोग ब्राह्मण, बड़े बड़े जाति लोग पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं उन लोगों के साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं? तो गलत है ना। तो पता है दोस्तों, उन्होंने अपने आप को इतनी अच्छी सी मेहनत किया कि वो बाहर में जाके एमए उन्होंने पास किया और उन्होंने पूरे पॉलिटिकल्स और राजनीति के बारे में पढ़ा अच्छे से, प्रॉपरली। उन्होंने ठान लिया था कि अपने भारत में जो जाति प्रथा है उसको हटा देना है, क्योंकि जाति प्रथा जो रहती ना अभी भी, तो अपने भारत में कोई पढ़ लिख नहीं पाता अच्छे से। आज वो इंसान, वो जो पढ़ाई लिखाई के चलते चाहे कोई भी काम जो जाति छुआछूत जो होते थी उसको दूर किया। आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खोज किया। कहने का अर्थ यह होता है कि दोस्तों, कि उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल जो बुक थे उन्होंने लिखा था, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने ज्ञान दिया। संविधान उन्होंने ही लिखा। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में जब अपना देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे और संविधान उन्होंने ही लिखा था। आपको इस चीज़ का गर्व होना चाहिए और गौर करना चाहिए कि हमारे इतने बड़े महान, इतने बड़ा महान विद्वान व्यक्ति अपने भारत में थे और उन्हीं के वजह से इस समाज में हर जात को वैल्यू समान देने लगा और दिया जाता भी है ना। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इस माध्यम से, वीडियो का मतलब से कहना यही चाहता हूँ दोस्तों, कि कभी भी किसी के साथ जाति प्रथा का भेद ना करें, भेदभाव नहीं करें। आज तो कोई करता भी नहीं है। आज हम भी पढ़ाने जाते हैं किसी को, तो मैं किसी सबसे ज़्यादा सब लोग से लगाव रखते हैं। मेन मायने जाति नहीं ना रखता है।
मेन मायने क्या रखता है कि इंसान है वो, उसका खून एक है, किसी का लाल किसी का तो पीला नहीं ना होगा, सबका तो लाल ही होगा। बताइए। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कभी कि कोई भी समाज में किसी को नीचा कभी नहीं दिखाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था, पता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और आज आपको 1% भी दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अच्छा लगा कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा किया। और कुछ एक्सपेशनल कुछ अपवादी बात बताते हैं आपको कि आज भी भारत में बहुत सारे जगह गांव में देखा जाता है, मेरे ही गांव में जहानाबाद हम रहते थे, तो वहाँ पर जो मतलब छोटे जात के जो हैं हमारे साथ रहते थे, जो वो लोग जो क्या करते थे, उन लोग का शादी जब होता था तो बगल के जो ब्राह्मण जो थे हमारे अगल बगल में जो रहते थे, वो लोग जाते नहीं थे खाना खाने। पता है क्यों? पता है उनका क्या कहना था कि जाएंगे तो छुआ जो लोग कुछ उल्टा सुल्टा खाते रहता है। बताओ, एक गलत सोच है। वो लोग सोचना नहीं चाहिए उन लोग को इस चीज़ के बारे में कि आज हम लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सब चीज़ के बारे में बताया और सबका वैल्यू समान दिया। पढ़ा लिखा इंसान भी गधा नींद काम करता है। बताइए, सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस स्टोरी से आपको यही चीज़ का सीख मिलता है दोस्तों कि हर व्यक्ति को एक समान वैल्यू देना चाहिए। हम भी हैं तो मैं सबको समान वैल्यू देता हूँ, लड़की बड़े छोटे कोई भी हो, सबको एक वैल्यू समान दीजिएगा ना, तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। तो खुशी की बात होती है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचा। आज अपना देश आज़ाद हो चुका है और उनकी जो मृत्यु जो हुई थी, अफसोस चीज़ है कि 1956 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस चीज़ का अफसोस लगता है ना। लेकिन अपने भारत के लिए कुछ करके वो गए। तो इसलिए दोस्तों, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा काम कीजिए कि जो भारत का नाम रोशन हो सके और अपने फैमिली का नाम रोशन हो सके, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ होगा और ऐसी चीज़ें अच्छे स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन रियल स्टोरी को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।